नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डेली शाम को हम लोग जीडी का जो एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बात करते हैं। एंड ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और कुछ कारणों की वजह से हम क्लास नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी और डेली हम लोग क्या करेंगे, क्लास को करेंगे। तो बात करते हैं इस क्लास की खासियत क्या है, या फिर ये क्लास हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो दोस्त, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेपर डिजाइन किया जाता है वो आपके एग्जाम बेस्ड डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं आपकी पेपर की। तो देखो, जो लास्ट ईयर पेपर आए हुए होते हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो आने वाले एग्जाम्स हैं सेम टॉपिक से आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, उसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपको चेंज या बदले हुए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, टॉपिक पकड़ना है, टॉपिक पकड़ना है। और ये जो क्वेश्चन है इनका भी रिपीटिशन किया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट से आपको ये फायदा मिलेगा, आपको एक तो क्या मिल जाएगा, आपको टॉपिक पता चल जाएगा। टॉपिक पता चल जाएगा कि हमें टॉपिक कौन कौन से क्या करना है, पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से पेपर आता है, पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो ये इस क्लास से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। और हम बात करते हैं आपके जीके एसएससी जीडी के। तो एसएससी जीडी में आपके पूछे जाते हैं 20 नंबर के जीके जीएस के क्वेश्चन। कितने नंबर के, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के। और 20 नंबर के जीके जीएस का जो क्वेश्चन आता है वो सारे टॉपिक हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा के पेपर में सारे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाएंगे भी। ठीक है, अभी आपको पेपर होने दो, आपकी कुछ टाइम है पेपर होने में। हमारे साथ आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और उसके साथ ही जैसे ही प्रैक्टिस सेट क्या होता है, समाप्त होता है, हम क्या करेंगे, रिवीजन, टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास आपको प्रोवाइड करने लगेंगे एग्जाम्स के पहले। ठीक है, एग्जाम्स के पहले आपको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, रिवीजन वाइज सारे टॉपिक का रिवीजन करवाने लगेंगे। और इस रिवीजन के साथ ही आप एग्जाम देने जाओगे, तब आपको पता चलेगा इस क्लास से हमने क्या सीखा, क्या पढ़ा। और ये जो टॉपिक कराएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आने वाला टाइम आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जितने भी हमारे टीम के द्वारा आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी वो सारे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बात करते हैं आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 2019 के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम और लगेगा, हम लोग 2019 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सबको प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये पूछा जा रहा है 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। ठीक है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक। देखो, जो ओलंपिक होते हैं, आपको पता है कि 2024 में ओलंपिक जो होते हैं 2024 में आयोजित हुए हैं। 2024 में भी आयोजित हुए हैं और इसके पहले पूछा जा रहा है 2022। ठीक है, यहाँ पर आपको 2022 लिखा है, लेकिन ये ओलंपिक थे कौन वाले, तो ये ओलंपिक थे 2020 वाले। क्योंकि जो ओलंपिक आयोजित होता है ये 4 साल बाद आयोजित होता है। कब होता है, ये 4 साल बाद आयोजित होता है, 4 साल बाद आयोजित होता है। और आपको पता है कि 2020-19 में क्या था, कोरोना आ गया था। इस कोरोना के कारण इस ओलंपिक को ट्रांसफर करके 2 साल बाद कराया गया। और 2 साल बाद की बात करते हैं तो ये जो 2020 का ओलंपिक था 2022 में हेल्ड हुआ। कहां पर हुआ, तो देखो ये शीतकालीन ओलंपिक जापान का एक शहर है जिसे हम लोग टोक्यो बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा घनत्व वाला शहर है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। इसका नाम है टोक्यो। यहीं पर क्या होता है, शीतकालीन ओलंपिक आयोजित होता है। और बात करते हैं 2020 के बाद अब कब आयोजित होगा, तो देखो 2020 से हम लोग काउंट करेंगे और इसमें 4 साल हम क्या करेंगे, 4 साल ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा साल आ जाएगा, ये 4 साल ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2024 आ जाएगा। कब आ जाएगा, 2024 आ जाएगा। और जो ये ओलंपिक है 2024 में फिर से क्या होगा, आयोजित होगा। ठीक है,
2024 में फिर से आयोजित होगा और ये आपका ग्रीष्मकालीन होगा क्योंकि ये गर्मी के समय में हुआ है। 28 अगस्त से शुरू होता है। कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 28 अगस्त से एंड 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। ठीक है, कब शुरू होता है? ये 28 जुलाई से शुरू होता है और 11 अगस्त तक ये क्या होता है? चलता है आपका ओलंपिक ये। ठीक है, और बात करते हैं 2024 वाला जो ओलंपिक है ये कहाँ पर आयोजित होता है? तो देखो एक शहर है फ्रांस की जिसे कैपिटल भी बोला जाता है पेरिस। क्या बोला जाता है? पेरिस बोला जाता है और ये यहाँ पर आयोजित होता है। 2024 का जो ओलंपिक होता है यहाँ पर आयोजित होता है। यहाँ पर कुछ और शहरों के नाम लिखे गए हैं तो इनका भी नाम आप लोग लिख लो। जैसे बात करते हैं ब्रिस्बेन, यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं ब्रिस्बेन, या फिर आप सारे लिख लो। 2024 के बाद हमारा कब आयोजित होगा? 2024 के बाद हमारा आयोजित होगा 2028 में, उसके बाद 2032 में। बात करते हैं 2032 तक अभी बोली लग चुकी है, 2036 तक भी बोली लग चुकी है। बहुत सारे देश सामने आए हैं जिसमें से इन लोगों ने बोला है, इन लोगों ने बिडिंग किया है कि हम क्या करेंगे 2036 वाला ओलंपिक आयोजित करेंगे। हालांकि ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये सारे कंफर्म हो चुके हैं कि ये कहां पर आयोजित होंगे। ठीक है, तो लिख लो 2024 वाला कहां पर होता है? ये पेरिस में हो चुका है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? फ्रांस का एक शहर भी है, कैपिटल भी है। यहाँ पर 2024 ओलंपिक आयोजित होता है। 2028 की बात करते हैं तो इसे संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा लॉस एंजल्स, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के द्वारा लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ का एक शहर है? तो ये एक यूएसए का शहर है। ठीक है, 2028 में बात करते हैं तो लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। 2032 की बात करते हैं तो लिख लो ब्रिस्बेन। ये कहाँ का शहर है? तो ब्रिस्बेन, विक्टोरिया, सिडनी, ये सब ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। कहाँ के शहर हैं? ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? आयोजित होगा। 2032 वाला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। 2036 के लिए आपके दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, ये सारे देशों ने क्या किया है? बोली लगाया है। क्या लगाया है? बोली लगाया है कि हम क्या करेंगे? हम इसे आयोजित करेंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ये क्या है? ये भी कंफर्म नहीं है। और बाकी बात करते हैं ये सारे, तो ये सब क्या है? ये आपको कंफर्म है कि हाँ यहाँ पर आयोजित होंगे। बाकी ये जो 2036 वाला है अभी ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक होता है ये जापान का एक शहर है टोक्यो, यहाँ पर आयोजित होता है। ठीक है, ओलंपिक की बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि इस बार ओलंपिक में हमारे भारत ने कितने पदक जीता? 6 पदक टोटल जीता। कितना पदक? 6 पदक जीता। और इस पदक के साथ हम लोग कितने स्थान पर थे? 71वें स्थान पर थे। ठीक है, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की तो इसमें हमने 7 पदक जीता था। 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल। सॉरी, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? आर्टिकल पूछ लिया गया है। आपको पता है कि हमारे जो भारत का संविधान है, हमारे जो भारत का संविधान है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पढ़े लिखित संविधानों में से एक है। पूरे विश्व में सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें भारत के संविधान में बात करते हैं तो भाग, अब भाग कितने हैं? अब भाग आपको 25 मिलते हैं। कितने भाग मिलते हैं? 25 भाग मिलते हैं। और अनुच्छेदों की बात करते हैं हम लोग, तो अनुच्छेद आपको मिलते हैं 448। ठीक है, कितने अनुच्छेद मिलते हैं? 448 मिलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर आपको 470 भी दिखाई पड़ता है। 448 यदि आपको नहीं दिख रहा है ऑप्शन में तो 470 भी राइट आंसर है। और बात करते हैं अनुसूची की, तो हमारे भारत के संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो अनुसूची की संख्या हो चुकी है 12। कितनी हो चुकी है? 12 अनुसूचियां कुल हैं। भाग कितने हैं? 25 हैं। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 448 है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे इसमें, तो देखो 448 ये एक ऑप्शन है। ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 395 की, तो मूल संविधान में हमारे कितने आर्टिकल थे? मूल संविधान में 395 थे, लेकिन अब कितने हैं? अब 448 आर्टिकल है हमारे संविधान में। ठीक है, भारत का संविधान आपको पता है
भारत के संविधान जो है इसमें बहुत सारे देशों के संविधान से हमने प्रमुख प्रमुख चीजें जोड़ी है। जैसे इंग्लैंड के संविधान से हमने लिया है संसदीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से लिया है संघनात्मक व्यवस्था, ठीक है, संघनात्मक यूनियन जो सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है, संघनात्मक व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों से क्या किया है, लगभग 60 से अधिक देशों से हमने अपने संविधान में प्रमुख प्रमुख चीजें जोड़ी हैं। ठीक है, हमारे संविधान को बनने में आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, जिसमें लगभग 60 लाख रुपए खर्च आया। ठीक है, इस तरीके से हमारे संविधान का डिजाइन हुआ या फिर संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान का निर्माण किया। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका भारत की हिस्ट्री से। ठीक है, ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन और हिस्ट्री क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एनिशिएंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपका, मिडाइवल हिस्ट्री से पूछा गया है क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि जब अंग्रेज हमारे भारत पर आ रहे थे, जो अंग्रेज थे हमारे भारत पर आ रहे थे, बात करते हैं अंग्रेज की, तो देखो पता है आपको पुर्तगाली आए थे, और कौन आया था, डच लोग आए थे, और कौन आया था, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स आते हैं, और कौन आया था, तो फ्रांसीसी भी आते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी भी आते हैं। तो ये सारे यूरोपियन थे, ये सारे क्या थे, ये सारे आपके यूरोपियन थे। और ये जब आए हमारे भारत में तो इन्होंने भारत में अलग अलग जगहें चुनी। ठीक है, अलग अलग जगहों पर राज करने का फैसला किया। ब्रिटिशर्स, हालांकि कुछ समय बाद ब्रिटिशर्स का कब्जा पूरे भारत पर हो जाता है, लेकिन इसी के साथ पुर्तगाली, डच और जो फ्रांसीसी थे इन्होंने क्या किया, अलग अलग स्पेशल जगहों पर क्या किया, अपना कब्जा जमाया हुआ था या फिर अपने उपनिवेश किए हुए थे। ठीक है, तो इसी में पूछा जा रहा है जो फ्रांसीसी थे इन्होंने कौन सी जगह पर अपना उपनिवेश या राजधानी घोषित किया था, बनाया था। तो देखो जो फ्रांसीसी थे उन्होंने पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी आपका एक क्या है, पुडुचेरी आपका एक यूटी है। क्या है, यूटी है, जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है। कौन कौन से, यनम, माहे और कराईकल, यनम, माहे और कराईकल डिस्ट्रिक्ट से मिलके बनता है। ठीक है, और ये आपका पुडुचेरी यहाँ पर दक्षिण भारत का एक राज्य है, दक्षिण भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, और बात करते हैं गोवा पर, तो गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, आपको पता है। ठीक है, पुर्तगाली जो थे उन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली जो थे उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, गोवा पर जिन्हें 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा भगाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक त्योहार से क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछा जा रहा है, त्योहार से क्वेश्चन, और आपको बताया गया कि आपके सब्जेक्ट के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड इसके साथ करंट के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, स्टैटिक जीके पूछा जाता है। और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसको तैयार करके जाना है। स्टैटिक जीके की बात करते हैं जिसमें आपके नृत्य पूछे जाते हैं, त्योहार पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आप विभिन्न तरीकों से पूछा जाता है। तो आज का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, हरेली त्योहार। हरेली जो त्योहार है ये कहां पर मनाया जाता है, तो देखो हरेली, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है। ठीक है, यहाँ पर देखो उड़ीसा जो है, यहाँ पर नुआखाई, यहाँ पर क्या मनाया जाता है, नुआखाई मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है, नुआखाई, नए चावल के उत्पादन पर इसे मनाया जाता है नुआखाई। रज पर्व, धानु जात्रा, ये सब पर्व जो मनाए जाते हैं उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया हरेली पूछा गया। क्या पूछा गया है, हरेली पूछा गया है। और पंजाब में बताया गया था आपको वैसाखी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वैसाखी मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, वैसाखी मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में आपको पता है, जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख महोत्सव है वो क्या है, तो यहाँ पर भी प्रमुख महोत्सव लगते हैं, राउत वगैरह जो है। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं हरेली की। देखो हरेली जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर मनाया जाता है,
छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? हरेली, हरेली जो मनाया जाता है यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा है, लेकिन एक हरेला नाम का त्योहार मनाया जाता है। हरेला नाम का त्योहार मनाया जाता है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो पेपर में आपको कभी भी हरेला पूछ सकता है और हरेली भी पूछ सकता है। हरेली पूछे तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछे तो उत्तराखंड। ठीक है, हरेला पूछे तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक है, और बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, जहां पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये हम एक देख सकते हो, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हो तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में जरूर पता होगा। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? इंडिगो। इंडिगो क्या है? इंडिगो हमारे भारत की एक क्या है? डोमेस्टिक फ्लाइट का नाम है। ठीक है, एंड हालांकि डोमेस्टिक नहीं है, ये इंटरनेशनल फ्लाइट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एक भारतीय फ्लाइट्स का नाम है। क्या नाम है? इंडिगो नाम है। इंडिगो नाम है, जो क्या करती है? भारत में, भारत के लोगों को सुविधा प्रदान करती है दूसरे देशों में जाने के लिए, या फिर भारत के अंदर भी ये क्या करती है? डोमेस्टिक फ्लाइट भी एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए फ्लाइट एंड क्या करती है? वायु वाहन सेवा, है ना, वायु वाहन सेवा को क्या करती है? प्रदान करती है। इसके संस्थापक पूछा जा रहा है, इसका सह संस्थापक कौन है? देखो, तो बात करते हैं यहाँ पर किरण मजूमदार। किरण मजूमदार, तो ये इनके बारे में तो आपको पता ही है, ये कौन है? तो इन्फोसिस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इन्फोसिस के बारे में। ठीक है, इन्फोसिस के बारे में। तो जो कृष्णमूर्ति है उन्हीं की जो बेटी है उनका नाम किरण मजूमदार है। ठीक है, और बात करते हैं राहुल भाटिया। यहाँ पर क्या लिखा? राहुल भाटिया की, राहुल भाटिया और राकेश गंगवार। राहुल भाटिया और राकेश गंगवार, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? इंडिगो फ्लाइट की संस्थापना किया था। ठीक है, ये दोनों क्या है? इंडिगो एयरलाइंस के क्या है? सह संस्थापक हैं। इसी तरीके से आपको एयर इंडिया का भी पता होना चाहिए। एयर इंडिया को अब किसने खरीद लिया है? एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। देखो, इसके पहले सबसे पहले टाटा ने क्या किया था? एयर इंडिया को स्टार्ट किया था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट क्या करती है? एयर इंडिया को अपने उसमें ले लेती है। लेकिन देखते हैं कि ये जो एयर इंडिया है ये काफी घाटे में चलने लगती है। तो कुछ समय बाद सरकार इसको क्या करती है? इसकी 100% स्टॉक को क्या करती है? बेच देती है, जिसमें सबसे ज्यादा इसके स्टॉक कौन खरीदता है? टाटा खरीद लेता है। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की क्या करता है? इसे खरीद लेता है। तो अब ये किसकी है? एयर इंडिया टाटा की है। ठीक है, और बाकी भारत में और बहुत सारी फ्लाइटें हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण फ्लाइटों के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का क्वेश्चन है। किसका है? बुक। तो देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट बुकें हैं आपको इसको भी क्या करना है? तैयार करके जाना है। इंपॉर्टेंट बुक का नाम और त्योहार, ये इसका फेवरेट टॉपिक है जीडी का। इंपॉर्टेंट बुक और त्योहार नृत्य, ये क्या है? ये जीडी के बहुत ही चुनिंदा टॉपिक है, जिसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। तो एग्जाम के पहले इन टॉपिक को भी हम क्या करेंगे? आपको कवर कराएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। एंड बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, इसमें क्या पूछा गया है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। क्या पूछा गया है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लेखक कौन है? तो देखो, बात करते हैं अरुंधति राय की। तो अरुंधति जो राय है, इन्होंने क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो बुक है, ये किसकी है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो बुक है, ये है अरुंधति राय की। और बात करते हैं ट्विंकल खन्ना, जो कि क्या है? अक्षय कुमार की वाइफ भी है। ठीक है, अक्षय कुमार की पत्नी है। इनकी जो बुक है कौन सी बुक है? द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ये किसकी बुक है? ये इनकी वाइफ की बुक है, जिनका नाम क्या है? ट्विंकल खन्ना नाम है। क्या नाम है? ट्विंकल खन्ना नाम है। ये इन्हीं की बुक है। ठीक है, इस तरीके की आपको क्या करना है? एंड इस तरीके की आपको सभी की ऑटोबायोग्राफी और जो इंपॉर्टेंट बुक लॉन्च होती रहती हैं, इनको भी पढ़ के जाना है, तभी आप पेपर में पूरे जीके जीएस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
ये भी एक त्योहार से है। देखो यहाँ पर महोत्सव, त्योहार, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या पूछा जा रहा है? अजमेर, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो देखो बात करते हैं, एक चिश्ती या फिर एक बोल सकते हो चिश्ती थे, जिनका नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम था, ठीक है। इन्हीं के यादों में क्या, इन्हीं की जन्म तिथि, मतलब इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? उर्स महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है। राजस्थान के अजमेर में मनाया जाता है, ठीक है। और बात करते हैं अजमेर में, तो देखो अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। एंड अजमेर में एक दरगाह भी है जो कि एक बहुत ही फेमस दरगाह है, ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है? जहाँ पर विशाल एंड खाने वगैरह के भंडारे भी किया जाता है मे भी, ठीक है। तो एंड अजमेर में एक दरगाह भी है जहाँ प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम वगैरह है वो भी वहां पर चादर वगैरह चढ़ाने जाते हैं, ठीक है। चादर जो भी उनका चढ़ावा होता है, इसे चढ़ाने के लिए हमारे भारत के पीएम भी वहां पर जाते हैं। और ये अजमेर में है, ये दरगाह जो है वो अजमेर में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं पूछा गया था। पूछा गया उर्स जो महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? पुण्यतिथि, एंड ये मनाई जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जन्म दिवस पर या पुण्यतिथि पर। और कहाँ मनाया जाता है? अजमेर के राजस्थान में, ठीक है। बात करते हैं, तो देखो एंड राजस्थान में ऊंट महोत्सव भी मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव भी माना जाता है, यहाँ पर ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? ये कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान में ही मनाया जाता है, ठीक है। ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख एंड राजस्थान के क्या है पर्व हैं जिन्हें आपको क्या करना है? याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा जा रहा है बादशाह अकबर, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? तो बात करते हैं अकबर की, तो देखो 1542 से 1606 ईस्वी तक एंड इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। 1542 से 1606 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल रहता है। और बात करते हैं इनके फादर की, तो देखो ये किसका बेटवा था? ये बेटवा थे हुमायूं का, ठीक है। ये हुमायूं का पुत्र था। और हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। बाबर वही बाबर जिसने क्या किया था? 1526 में इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। एंड इनका पुत्र होता है हुमायूं, और हुमायूं का पुत्र कौन होता है? अकबर। और अकबर के पुत्र कौन होते हैं? जहांगीर होता है। कौन होता है? ठीक है, जहांगीर किसका पुत्र होता है? अकबर का पुत्र होता है। इन्होंने क्या किया था? हमारे भारत में बहुत सारे क्या किया था? सांस्कृतिक स्थलों को बनवाया था, ठीक है। जिसमें से बुलंद दरवाजा को इन्होंने गुजरात विजय के बाद बनवाया, ठीक है। गुजरात विजय की खुशी में बनाया, गुजरात विजय के खुशी में बनाया, ठीक है, के खुशी में बनवाया। और कहां पर बनवाया? तो देखो ये जो दरवाजा है ये आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में बनवाया, फतेहपुर सीकरी में बनवाया, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में बनवाया। और ये भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक है, सबसे बड़ा दरवाजा है। और इसे कब बनवाया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसे बनवाया गया है 1542 तो इनका कार्यकाल शुरू होता है, ये ऑप्शन गलत है। 1526 भी गलत ऑप्शन है, ठीक है। 1601 ये भी गलत ऑप्शन है, एंड 1534 भी गलत ऑप्शन है। इन्होंने इसको बनवाया, डी ऑप्शन आप लोग लिख लेना, 1573 में। कब बनवाया? 1573 इधर राइट आंसर है, तो 1573 क्या लिख लेना? 1573 इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो हमारे भारत का भी राष्ट्रीय खेल है, इसी तरीके से अन्य देशों का भी राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है। सभी देश अपने जो भी खेल वहां पर प्रसिद्ध होता है वो लोग उसी खेल के अनुसार अपने देश का वो राष्ट्रीय खेल घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बात करते हैं चाइना की, तो देखो जो टेबल टेनिस है ये चीन का क्या राष्ट्रीय खेल है। इसी के साथ ये इंग्लैंड का भी राष्ट्रीय खेल है, ये इंग्लैंड को इसका जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है। फुटबॉल की बात करते हैं, तो देखो जो फुटबॉल है ये फ्रांस का है। फ्रांस का अगर पूछा जाए राष्ट्रीय खेल क्या है तो फुटबॉल है। इसी के साथ ब्राजील का भी है, जर्मनी का भी है, इजराइल का भी है, ठीक है, इटली का भी है,
तो इस तरीके से फुटबॉल बहुत सारे यूरोप देश में आपको पता है जो फुटबॉल है, बहुत ज्यादा फुटबॉल की फैन फॉलोइंग होती है, फुटबॉल बहुत पसंद करते हैं लोग खेलना। ठीक है, तो जितने भी आप देख सकते हो फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये सारे जो देश है सारे यूरोपियन कंट्री है, तो इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, फुटबॉल है। रग्बी की बात करते हैं तो देखो जो रग्बी है ये न्यूजीलैंड का है। किसका है, न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड देश आपको पता है, न्यूजीलैंड, जमैका, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सारे जो देश हैं इन सब का जो राष्ट्रीय खेल है वो रग्बी है। ठीक है, और क्रिकेट आपको पता है, क्रिकेट 7 देशों का, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, क्रिकेट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और इसी के जो बगल में जितने भी कंट्री हैं, तस्मानिया, ये सारे जो देश हैं इनका भी राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट ही है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम क्या करेंगे, अपने सेशन को समाप्त करेंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या करेंगे, हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। ये आज हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन क्या किया, आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 10 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि आए हुए पेपर में आपके क्वेश्चन थे, जिनसे आपको पता चला कि इस प्रैक्टिस सेट या हमारे पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। तो जिसमें आपको बहुत प्रकार से क्वेश्चन मिले, पॉलिटी का भी क्वेश्चन मिला, हिस्ट्री का मिला, ज्योग्राफी का भी मिला, करंट के भी क्वेश्चन मिल गए आपको। ठीक है, इसी के साथ स्टैटिक जीके में पर्व, नृत्य, आज तो आपको नृत्य का नहीं मिला, लेकिन इसके पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने नृत्य का क्वेश्चन कराया था, जो कि एक ही शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ सभी स्टूडेंट, जितने भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों को क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ, हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के सारे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और जल्दी हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन की ये क्लास कर देंगे। ठीक है, अभी टाइम का अभाव है हमारे पास, टाइम का अभाव है, लेकिन जल्द ही इस क्लास को 20 क्वेश्चन या पूरे शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, टोटल क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया जाएगा। एंड आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, एक बात और, हमारी जो टीम है वो लगातार बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है, और आप लोग यदि थोड़ा भी आप लोगों को लग रहा है हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्जाम के अंत तक हम आपका साथ देंगे, और सारी चीजें आप लोगों को फ्री में कराई जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज विराम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।